तो ये कोई किसी किराना की दुकान नहीं है कि जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, पता है, जो अब दुष्यंत चौटाला है। और उन सभी तीनों को उपायुक्त महोदय द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। अगर इसको अपन 2.5 करोड़ के हिसाब से भी 73 सब डिवीजन से गुणा करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए बनेंगे। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तार की जाएगी। कहूँगा कि इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का भी हाथ होगा जरूर। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आजाद आवाज। मैं प्रदीप धुन्ना। एक दो दिन पहला तहसील ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, 2 ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, SDM ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਕਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ चाहिए। कि एलनाबाद में SDM साहब के द्वारा एक FIR लॉन्च करवाई गई है जिसमें 2 करोड़ और 32 लाख रुपए का ट्रेजरी में गबन होने का दोष लगाया गया है। और ये हालात तब है जब ये कोई किसी किराना की दुकान नहीं है कि जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, बाकायदा इसका ऑडिट होता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका एक मिनिस्टर होता है जो अब दुष्यंत चौटाला है। और ये हालात तब है जब इसका ऑडिट भी हो रहा है। और पूरे हरियाणा में 73 सब डिवीजन है। अगर 2.5 करोड़ का गबन छोटे से एलनाबाद में हो रहा है जिसमें बहुत आम जनता रह रही है, छोटी छोटी गाड़ियां आ रही हैं, तो आप सोचो गुड़गांवा जैसे शहर में कितने खरबों रुपए का घोटाला होगा। अगर इसको अपन 2.5 करोड़ के हिसाब से भी 73 सब डिवीजन से गुणा करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए बनेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है जो सिर्फ एलनाबाद तक सीमित हो। ये मामला पूरे स्टेट तक मामला है और इसमें ऑडिट तक के और बड़े बड़े अफसर, और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का भी हाथ होगा जरूर। इसकी जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच कम से कम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाई जाए। इससे नीचे किसी सरकार के बंदे से या सरकार की SIT से इसकी जांच ना करवाई जाए। धन्यवाद। उनकी हिम्मत ही नहीं होती सर, उनकी औकात क्या है बेचारों। वो अपना 2, 4, 500 रुपए पर डे पर, आजकल तो DC रेट पर रखे हुए हैं, तो उनको अख्तियारात ही नहीं है इसमें। और अगर बात यह है कि अगर वो कर भी रहे हैं तो कहाँ थे आला अधिकारी, कहाँ था ऑडिट वाला तामझाम जो करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं। ये तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल 1 साल तक नहीं जांचा गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। FIR के में ये कहा गया कि 1 साल तक जांच नहीं हुई, बस। पर ये बात मानने में नहीं आती। अगर आप 1 साल तक जांच नहीं कर रहे हो तो 1 साल में कितना बड़ा गबन हो गया, आप कहाँ थे। इसमें सभी बड़े आला अधिकारियों की भी जवाबदेही बनती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है। जितने भी, अगर मैं मजाकिया लहजे में कहूँ भी, जितने भी वो दादा गौतम कहते हैं, राम कुमार गौतम की जितने भी मेवा जीमने वाले जो मंत्रालय हैं, जो पोर्टफोलियो हैं, वो दुष्यंत चौटाला के पास हैं, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर 2.5 करोड़ का एलनाबाद छोटी सब डिवीजन में घोटाला हो गया तो आप सोच सकते हो 73 सब डिवीजन है, 73, और बाकी सब डिवीजन तो बड़ी अमीर अमीर सब डिवीजन है, जैसे गुड़गांव हो गया, पंचकूला हो गया। तो ये तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है जी। और ये आम जनता के साथ धोखा है। ये आम जनता का पैसा था, जो आम जनता की वेलफेयर पर लगने वाला पैसा था, वो पैसा मिलजुल कर इस सारे सिस्टम ने लोगों का खा लिया है। और इसकी जांच, बिल्कुल निष्पक्ष जांच तभी होगी जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसमें इन्वॉल्व हो।
मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूं कि रैंडम चेकिंग किया गया और मेरी रैंडम चेकिंग के दौरान पाया गया कि कुछ चालान जो यहाँ से जारी हो चुके हैं लेकिन ट्रेजरी से वेरीफाई में उनका मिलान नहीं हो पाया। तो फिर मुझे ये संदेह हुआ कि ये एक चालान है तो बाकी चालानों की भी जांच करवाई जाए। फिर पूरे एक साल की 1 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 23 तक के सभी चालानों को वेरीफाई करवाया गया और उसमें फिर ये आया कि कुछ चालान तो जमा थे लेकिन बहुत सारे चालान जमा नहीं पाए गए ट्रेजरी में। तो उसमें फिर वो एक टेंटेटिव रिपोर्ट बनाई गई मिलान करने के बाद कि कुल राशि वाहन पंजीकरण के ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी बनती है। तो वो कुल राशि लगभग 2 करोड़ 32 लाख के आसपास बनी है 1 अप्रैल 22 से और 20 अप्रैल 2023 तक की। तो उसके लिए फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट थे, मोटर रजिस्ट्रेशन कलेक्ट थे इस निर्धारित टाइम में, उनके खिलाफ फिर हमने एफआईआर दर्ज करवाई गई है थाने में। एफआईआर भी मेरे द्वारा ही दर्ज करवाई गई। उसके बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए गए, 3 दिन का उनको समय दिया गया था और उन सभी तीनों को उपायुक्त महोदय द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है और इसमें अभी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो पुलिस इस चीज के मामले में जांच भी कर रही है। चर्चा ये भी है कि ये मामला 1 महीने से चल रहा है, वो बोला भी गया था। नहीं, ये मामला मैं 18 अप्रैल के आसपास में रैंडम चेकिंग कर रहा था तो उसमें मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसमें 3 से 4 दिन में जांच करवाए गए पूरे 1 साल के और ये राशि अनुमानित है। अभी ऑडिट के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है कि इसका ऑडिट किया जाए। तो ऑडिट के बाद देखते हैं ये राशि फाइनल अमाउंट कितना बनता है इसमें। सर 1 अप्रैल 2022 से पहले का भी रिपोर्ट तो दर्ज करने का विषय दिखता है। वो मैंने वही है, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ऑडिट करवाया जाए पिछले। ऑडिट टू ऑडिट, हाँ, सब्जेक्ट टू ऑडिट है। ऑडिट के बाद ही वो होगा कि फाइनल इतना बनता है। सर वैसे प्रोसेस क्या रहता है जी? जो हम एक आम आदमी आता है वो किसी सर्विस के लिए यहाँ पे पैसे देता है तो उसके बाद क्या इसका प्रोसेस रहता है? वो आम आदमी अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो ऑनलाइन कर लेता है, अगर ऑफलाइन में वो कैश देता है तो डेली का डेली कैश जो ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क और मोटर रजिस्ट्रेशन व्हीकल क्लर्क जो है वो उसको कलेक्ट करवा के उनको बैंक में जमा करवा। सर एक साथ सरकार की एक वेबसाइट होती है जिसकी यूजर आईडी पासवर्ड एसडीएम जो अथॉरिटी उसके पास होती है और वो डेलीकेटेड उनके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है कि ये पेंडिंग है, ये सक्सेसफुल है चालान। नहीं, वो 1.5 साल के अंदर वो देखा नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि चालान बैंक से इन्होंने वो मोहर लगवा के अपने कैश बुक में जमा करवा दिया गया। इसमें अपने सुपीरियर की सुपरविजन की मैंने ड्यूटी भी लगा रखी थी। तो ये मामला मेरे ही संज्ञान में आया तो इसके ऊपर फिर तुरंत त्वरित कार्रवाई भी की गई। सवाल ये था कि वो स्क्रीन पे दिखाता ही है लेकिन क्या देखा नहीं गया क्योंकि वो अथॉरिटी के पास दिखाता है कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये पेंडिंग है। नहीं, ऐसा कोई डैशबोर्ड के ऊपर नहीं दिखाता है। ये डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन वाहन सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसा नहीं है। वो तो कलेक्शन की रिपोर्ट दिखाता है। वेरिफिकेशन फॉर द ट्रेजरी की वो रिपोर्ट वाहन सॉफ्टवेयर के ऊपर अवेलेबल नहीं हो पाती। सर इसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि थर्ड पार्टी भी थी, कोई तीसरा आदमी भी था इन्वॉल्व इसमें। वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कि अगर मान लो कोई ऐसा आदमी यहाँ ऑफिस में घूम रहा है, लगातार रोजाना ही आ रहा है, वो गलत है। कोई भी प्राइवेट आदमी ऑफिस में अगर ये घूम रहा है तो जो संबंधित क्लर्क हैं, संबंधित स्टाफ है, उनको मेरी नॉलेज में लेके आना चाहिए था जी। तो अभी सब तीनों सस्पेंड है, उनकी जगह पे तीनों सस्पेंड है, और को रिपोर्ट किया गया। उनकी जगह से 2 नए कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। सर पब्लिक जो है वो कैसे इसको लेकर क्लेरिफाई हो कि मेरा चालान भरा गया है या ये पब्लिक का पैसा, पब्लिक को तो जो उनकी सर्विसेज के लिए उन्होंने जो भी अमाउंट दिया था पब्लिक को भी सर्विसेज डिलीवर हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मान लो ऐसा कुछ होता है पब्लिक को तो पब्लिक को तो अगर वो आरसी के लिए आता है तो उनको आरसी मिल जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आता है उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। दैट इज द कंफर्मेशन कि जिस सर्विस के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो सर्विसेज उनको मिल चुकी है। बैंक की फर्जी मोहर की बात सामने आई नहीं, वो तो पैसा जमा नहीं हो पाया कैश। पब्लिक को जहां तक सर्विसेज मिलने का सवाल है, पब्लिक को तो सर्विसेज दी गई है। पब्लिक ने जिस सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट की है वो सभी सर्विसेज पब्लिक को डिलीवर की जा चुकी है। ये चालान ड्राइविंग लाइसेंस है
आरसी है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, पब्लिक इसको लेकर अविश्वास भी जता रही है सरकारी नहीं, पब्लिक का तो जो भी सर्विसेज के लिए अप्लाई करता है, मैं वही कह रहा हूँ, पब्लिक जिन जिन सर्विसेज के लिए अप्लाई करती है वो सारी फैसिलिटी सारी सर्विसेज पब्लिक को डिलीवर हो चुकी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेंडिंग हो, पब्लिक को सर्विसेज मतलब मिली है पूरे 1 साल में, पब्लिक के सर्विसेज में कोई भी पेंडेंसी नहीं है। ये मामला आपके सामने आया, इसके बाद बाकी जो और भी विभाग है या आपकी देखरेख में जो चलते हैं, क्या सभी की आप वो उनके एचओडीज हैं, वो इस मामले में अपना पर्सनल लेवल के ऊपर चेक करें, और अगर कोई है तो वो अपनी कार्रवाई करें। जो आपके अधीनस्थ आते हैं उनको आप एक बार चेक करेंगे दोबारा से? वो मेरे अधीन का एसडीएम ऑफिस है, वो मैं ऑडिट के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है। सर उसमें सीसीटीवी फुटेज मांगे, उसमें कुछ मिला है सर ऐसा? सीसीटीवी फुटेज अभी उसकी जांच जारी है, जो नई तथ्य जांच में आएंगे वो बताए जाएंगे बाद में। सर जो वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस का जो गबन हुआ है उस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें आगे क्या कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी हुई है? उसमें अभी रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है और एसपी साहब ने एक एसआईटी भी गठित कर दी है इसके एफआईआर के इस मुकदमे के रिगार्डिंग, और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी होंगी। एसआईटी बनाई है हमारे डीएसपी साहब है, मैं हूँ, और एक एएसआई नरेश को इस एसआईटी में किया है, और ताकि मुकदमे में पारदर्शिता रहे। जल्द ही इसमें जो टोटली रिकॉर्ड कलेक्ट करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपी भी गिरफ्तारी कब तक होगी? शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें युद्ध स्तर पे इस मुकदमे को तफ्तीश करके और जल्द तो बैंक से अलग से कंप्लेंट देकर उसमें ये तफ्तीश का मैटर है, उसमें ले लेंगे।